दोस्तों, आप जानते हैं कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में सिटिंग प्लान यानी सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल लगातार आते हैं और उन सवालों में मुंह की खानी पड़ती है। दरअसल ऐसे सवाल मुश्किल के होते हैं परंतु सरलता से हल भी किए जा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो सवाल लिखा हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ और जी केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, पर जरूर नहीं किसी क्रम में है। डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, लेकिन डी ए के दाएं दूसरा है। सी ए के दाएं तीसरा है और सी जी के बाएं दूसरा है। बी जी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। इस सवाल के बाद आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उन 5 प्रश्नों को स्क्रीन पर आपको बारी बारी से दिखाया जाएगा। तो इस वीडियो पर हम समझेंगे कि सिटिंग प्लान में किस तरह से लोगों को बैठाया जाता है और किस तरह से उसके हल को किया जाता है। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ और जी। लोग कितने हैं? लोग 7 हैं। कौन कौन से 7 लोग हैं? ए बी सी डी ई और एफ तथा जी। इस तरह से 7 लोग जो हैं उसमें बैठने वाले हैं। अब उनको हमको वृत्ताकार, चूंकि बैठे कैसे हैं? वृत्ताकार बैठे हैं। अब हम क्या करेंगे? एक वृत्त बना लेंगे। उस वृत्त में 7 लोगों को बैठा देना है हमको। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोगों को आप देखेंगे हमारा दाएं होगा और हमारा बाएं होगा। क्योंकि सबका मुंह केंद्र की ओर है, सवाल में कह रहा है, तो सबका मुंह केंद्र की ओर हम करेंगे और आसानी से इसके उत्तर तक पहुंच जाएंगे। देखिएगा, यानी इधर से जाएंगे तो बाएं होगा, देखिएगा ध्यान से, और इधर से जाएंगे तो दायां होगा। इसको भी गौर करिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस तरह से दाएं बाएं का खेल है और सिटिंग प्लान आसानी से अरेंजमेंट हो जाता है। देखिए, कह रहा है सवाल में कि डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, यानी इसका कोई लिंक अच्छे से पकड़ में नहीं आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे ये वाले स्टेप, पहले वाले स्टेप को। दूसरे स्टेप पर चलते हैं। दूसरा स्टेप लिखा है डी ए के दाएं दूसरा है, तो हम डी को कहीं भी रख देते हैं। मान लो यहीं भी रख दिए, डी रख दिए, तो डी ए के दाएं दूसरा है। तो ए कहाँ रखें कि उसके दाएं हो जाए? ए अगर यहाँ रख देते हैं तो ए के 1 2 दाएं दूसरा। देखो दाएं मैंने लिखा ना, इधर घूमेगा तो दायां और इधर से घूमेगा तो बायां। तो ए के दाएं दूसरा है डी। डी पहुंच गया सही स्थान पर अपने। फिर सी ए के दाएं तीसरा है, ये अगले स्टेप में लिखा हुआ है। सी जो है ए के दाएं तीसरा है, यहाँ भी लिंक है हमारा ए का, तो सी ए के दाएं तीसरा है। ए के दाएं इधर घूमेगा तो 1 2 3, यहाँ पे सी रख देते हैं, ए के दाएं तीसरा हो गया। अगले स्टेप में और सी जी के बाएं दूसरा है। सी जो है जी के बाएं दूसरा है, तो बाएं दूसरा, तो बायां इधर जाएगा तो जी को यहाँ रख देते हैं, तब जी के बायां दूसरा सी पहुंच जाएगा हमारा। अगले स्टेप में बी जी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है और बी जो है जी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, तो जी का निकटस्थ पड़ोसी कहाँ कहाँ होगा? एक तो ये होगा, ये, और दूसरा ये होगा। लेकिन यहाँ पे बी नहीं लिखना है हमको, क्योंकि कह रहा है इसके निकट का पड़ोसी नहीं है। तो बी जो खाली जगह है, बाकी इसके अलावा वहां पे बी को रख देंगे। अब क्या बचा? अगला इसमें कुछ नहीं है, समाप्त हो गया। लेकिन प्रश्न के पहले वाले कंडीशन को हमने छोड़ के चले आए थे, तो पहले कंडीशन पर चलते हैं। कंडीशन लिखा है डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है। अगर एफ को यहाँ रखते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, बाएं दूसरा हो रहा है लेकिन कह रहा है नहीं है, इसलिए एफ को हम यहाँ रखते हैं और एक क्या बचा? ई बचा, उसको हम यहाँ रख देते हैं। इस तरह से ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब इसको देख करके हमको सवाल लगाने हैं। सवाल में जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पहला सवाल क्या लिखा हुआ है? सी के एकदम दाएं को कौन है? तो यहाँ पे स्क्रीन पर देखेंगे सी के एकदम दाएं को ई बैठा हो, तो सी के एकदम दाएं को ई बैठा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो रहा है प्रश्न नंबर इसमें। फिर दूसरे नंबर में जाते हैं, ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति कौन बैठा है? तो ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति एफ बैठा है, तो इसके ऑप्शन में जाओगे तो ऑप्शन नंबर डी का इसका सही उत्तर होता है एफ। आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव। अब देखेंगे 23 नंबर में डी के एकदम बाएं को कौन है? तो डी के एकदम बाएं देख लीजिए, डी कहाँ है आप खोज लो। डी के एकदम बाएं इधर है, और यहाँ से इधर जाओगे तो दायां, इधर जाओगे तो बायां, तो बायां कौन है? बी है। तो डी के एकदम बाएं को कौन बैठा है? बी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। फिर अगले प्रश्न पर सी के बाएं को दूसरा कौन है? तो सी के बाएं को दूसरा बी है, इसमें भी बी हो रहा है, यानी इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही है।
फिर डी के संबंध में ई का स्थान क्या है, अगला प्रश्न है ये, और इसका उत्तर यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा हुआ है। यानी डी के संबंध में ई का स्थान क्या है, तो डी के संबंध में ई का स्थान है दाएं को दूसरा। तो ऑप्शन में खोज लेते हैं, ए नंबर में एकदम दाएं, बी नंबर में एकदम बाएं, सी नंबर में दाएं से तीसरा और डी नंबर में दाएं से दूसरा, यानी डी नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। तो आप इस तरह से वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, आपके लिए मटेरियल इसी तरह से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, ईश्वर से यही कामना है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।